नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। साथियों, मिडिल ईस्ट का जो युद्ध है वो लगातार लंबा खिंचता जा रहा है और संकट और गहराता जा रहा है। साथियों, मिडिल ईस्ट में युद्ध लंबे खिंचने की वजह से इसका जो प्रभाव है पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट वो जगह है जहां से पूरी दुनिया को 20% से ज़्यादा की तेल की सप्लाई और गैस की सप्लाई होती है। साथियों, तेल और गैस की सप्लाई बाधित होने की वजह से पूरी दुनिया में तेल और गैसों के दाम बढ़ रहे हैं और इनकी कमी देखी जा रही है। साथियों, इसी बीच दुनिया के कई देशों ने इसकी आलोचना भी की है, तरह तरह के स्टैंड लिए है, लेकिन भारत के द्वारा जो कदम उठाया गया है इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। आज इसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, भारत ने अपने युद्धपोतों को हॉर्मुज जल संधि के पास, जहां से तेल के जो जहाज हैं गुजरते हैं, वहां पर ओमान की खाड़ी के पास उन्होंने तैनात कर दिए हैं और भारत ने 7 युद्धपोत वहां पर तैनात कर दिए हैं। साथियों, भारत के युद्धपोतों की तैनाती के मकसद कई निकल कर आ रहे हैं। हालांकि भारत ने जो अभी बताया है, भारत तरफ से जो कहा गया है, तो ये मकसद भारत के जो जहाज हैं जो वहाँ से तेल निकल कर आते हैं, तेल और गैस को लेकर के आते हैं, उनको भारत में सुरक्षित पहुँचाना उनका मकसद है। इस मकसद से भारत ने वहाँ पर युद्धपोत तैनात किए हैं। हालांकि कई समाचार पत्रों में आर्टिकल ये भी हो रहे हैं कि क्या भारत भी अब इस युद्ध में शामिल हो गया है, क्योंकि देखिए ये तैनाती की गई है ऐसे समय में की गई है जब कुछ समय पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया से मदद मांगी थी। आप सभी जानते हैं कि ईरान एक तरफ है और इजराइल और अमेरिका मिलकर के एक तरफ ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने कहा था, अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि पूरी दुनिया के जो देश हैं, जितने भी देश यहाँ से तेल का व्यापार करते हैं, गैस की आपूर्ति यहाँ से होती है, उनको अपने युद्धपोत यहाँ पर भेजने चाहिए। लेकिन किसी भी देश ने युद्धपोत भेजने से राजी नहीं हुए थे और मना कर दिया। कोई भी देश भेजने के लिए तैयार नहीं हुआ था, चाहे वो नाटो कंट्री हो, चाइना हो, साउथ कोरिया हो, जापान हो, किसी भी देश ने यहाँ से अपने जो वारशिप उन्होंने नहीं भेजे थे। लेकिन भारत ने हाल ही में तैनात कर दिया है। तो अब खबरें ये भी आ रही हैं कि क्या भारत अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की बात मान लिया है, क्योंकि जब भी डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल जो शुरू हुआ है उसके बाद से ट्रंप का जो रिएक्शन रहा है भारत के खिलाफ वो काफ़ी कड़ा रहा है। भारत के खिलाफ हर बार डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बयान दिए हैं, ऐसे कदम उठाए हैं जो कहीं ना कहीं भारत को सीधा प्रभावित किया है। तो अभी जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, क्या भारत ने ट्रंप की बात मान ली है? भारत की इस कूटनीतिक चाल को काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर बातें कर रहे हैं, जिसके बारे में क्या मायने निकाले जा रहे हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। अब साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं भारतीय जो ईंधन आते हैं, भारतीय जो गैस और तेल को लेकर के जो भारतीय शिप्स आते हैं मिडिल ईस्ट से, उनकी सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत ने अपने जो युद्धपोत हैं उनको तैनात किए हैं। इसको लेकर के यहाँ पर कई प्रकार के आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं और हेडलाइंस को आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब साथियों, भारत का जो मकसद है यहाँ पर युद्धपोत तैनात करने का, जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत के जो जहाज हैं वो गैस और तेल को लेकर मिडिल ईस्ट से आते हैं, तो उनकी सुरक्षा प्रदान करना है और उनको सुरक्षित रूप से भारत तक पहुंचाना है, उनका ये मकसद है। लेकिन ऐसे समय में तैनाती हुई है जब ट्रंप ने पहले कहा था कि आप युद्धपोत, जो हॉर्मुज की खाड़ी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ से पूरी दुनिया के तेल की सप्लाई होती है, गैस की सप्लाई होती है, 20% जो तेल गैस की सप्लाई है वो यहाँ से होती है। तो ऐसे में ट्रंप ने कहा था कि आइए अपने वॉरशिप को यहाँ पर भेजिए, लेकिन किसी भी देश ने भेजने से मना कर दिया था। साथियों, आप सभी को बता दूं युद्ध के बारे में, तो आप लगभग सभी जानते हो, क्योंकि युद्ध का आज 20वां दिन है, 20 से 21 दिन है, लंबे समय से युद्ध चला आ रहा है। साथियों, ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका ने हमले किए हैं और अमेरिका तो काफ़ी दूर बैठा हुआ है, लेकिन ईरान के द्वारा जो रिटेलिएशन किया जा रहा है वो खाड़ी के अन्य देशों पर किया जा रहा है, चाहे सऊदी अरेबिया हो, कतर हो, ओमान हो, बहरीन हो, इन संयुक्त अरब अमीरात हो, इन देशों के ऊपर किए जा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ने इससे पहले एक समझौता हुआ था कि अमेरिका को ये तेल और गैस की सप्लाई करेंगे, पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे और डॉलर में व्यापार करेंगे और इनकी सुरक्षा की जो गारंटी है वो अमेरिका लेगा। अमेरिका ने इनको अपनी सेना, अपनी पूरी व्यवस्था बनाने के लिए मना किया था और इनकी सुरक्षा की जो गारंटी है वो अमेरिका ने ले रखी थी। ऐसे में इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है ईरान, इसके अलावा रिटेलिएशन में इन मिडिल ईस्ट के देशों के ऊपर जहाँ पर अमेरिका के सैन्य बेसेस हैं, अमेरिका के एसेट्स हैं, यहाँ के ऊपर हमले कर रहा है और इनके अलावा यहाँ के जो तेल रिफाइनरीज हैं, गैस फील्ड हैं, यहाँ पर भी हमले कर रहा है। अब साथियों, इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत की जो युद्धपोत तैनात किए गए हैं, इसको लेकर के जो चर्चा बन रही है, जिसको लेकर के आर्टिकल निकल कर आ रहे हैं, आर्टिकल प्रकाशित हो रहे हैं, उसमें अभी हाल ही में ट्रंप ने पूरी दुनिया से मदद मांगी थी कि आइए और हॉर्मुज जल संधि को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको यहाँ पर, क्योंकि देखिए काफ़ी सकरा रास्ता है और इस सकरे रास्ते में सिर्फ 2 जहाज, एक जहाज जा सकता है, एक जहाज आ सकता है, इतना सकरा रास्ता है। तो ईरान अभी इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और चाहे कतर के हों, यूएई के हों, सऊदी अरेबिया के हों, इसके अलावा और भी जितने तेल उत्पादक देश हैं, 2 कतर हों, तो इनके जो जहाज हैं वो यहाँ से नहीं गुजर पा रहे हैं, इन पर हमले कर रहा है।
ईरान के द्वारा हमले किए जा रहे हैं। ऐसे में ट्रंप ने कहा था कि पूरी दुनिया के देशों से कहा था कि आप आइए और यहाँ पर जो शिप्स गुजरते हैं इनको सुरक्षा प्रदान कीजिए और इसको सुचारू रूप संचालन करने के लिए अपने युद्धपोतों को भेजिए। लेकिन दुनिया के कोई भी देश तैयार नहीं हुआ और सभी देशों ने लगभग मना कर दिया था। बात करें चाइना की, चाइना की से जो 90% का तेल है, लगभग चाइना आपकी 70% जो तेल है वो इसी जल लम्बरू मध्य से जाता है, यानी कि 70% चाइना के तेल की जो आपूर्ति है वो मिडिल ईस्ट के देशों से होती है। लेकिन चाइना भी इस पे हथियार या फिर युद्धपोत भेजने के लिए तैयार नहीं था, नाटो कंट्री भी तैयार नहीं हुए थे। लेकिन भारत ने अभी अपने युद्धपोत भेज करके एक बड़ा कूटनीतिक चाल चला है जिसकी काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। साथियों, खबरों में आप देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी चेतावनी भी दी थी कि यदि कोई देश इनका साथ नहीं देता, जैसे नाटो को लेकर के उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि नाटो अमेरिका का एलाइन है, क्योंकि नाटो संगठन है एक प्रकार, इसमें अमेरिका भी शामिल है और यूरोपियन देश के कई सारे देश हैं, लगभग 32 देश इसमें शामिल हैं। तो इन्होंने बताया था कि यदि कोई भी देश अमेरिका का साथ नहीं देता है तो आने वाले समय में नाटो को जो अंजाम है भुगतने पड़ेंगे। इसके अलावा चीन को लेकर के भी उन्होंने दावा किया, कहा था कि चीन के साथ जो डोनाल्ड ट्रंप की आने वाले समय में उनकी जो मीटिंग है, जो मुलाकात है वो रद्द हो सकती है, तो उन्होंने रद्द कर दिया। तो इस प्रकार के दबाव भी डालने का प्रयास किया गया था, लेकिन भारत को लेकर के ऐसी कोई बड़ी दबाव या फिर कोई बात नहीं कही गई थी। अब साथियों, भारत ने अभी जो एक कदम उठाया इसके बारे में यदि बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक समाचार पत्र कटिंग लगाई है जिसमें खबरें आ रही हैं कि भारत ने अपने खाड़ी के देशों में अपने जो ईंधन वाहक जहाज़ हैं, जो वहाँ से चाहे गैस हो चाहे तेल हो, इनको लेकर के जो जहाज़ मिडिल ईस्ट से आते हैं उनको सुरक्षित मार्ग के लिए ओमान की खाड़ी में अधिक युद्धपोत तैनात कर रहा है, क्योंकि उम्मीद है कि ईरान उन्हें हॉर्मुज जल मध्य से गुजरने की अनुमति देगा, जो पश्चिम एशिया के युद्ध में सैन्य तनाव का केंद्र है। साथियों, अभी एक खबर ये भी निकल कर आ रही है जिस प्रकार से अमेरिका के द्वारा ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया था कि ईरान के तेल को कोई भी नहीं खरीद सकता है, कोई भी नहीं खरीदेगा। इसी प्रकार से रसिया के ऊपर भी ट्रंप ने प्रतिबंध लगाया था और उन्होंने कहा था कि रसिया के तेल को कोई भी नहीं खरीदेगा। प्रतिबंध लगाने की वजह से इनकी तेल की जो डिमांड है वो कम हो गई थी, तेल की बिक्री कम हो गई थी। लेकिन अब खबरें ये आ रही हैं कि इस प्रकार से रसिया को अमेरिका ने छूट दिया है कि रसिया से अब कोई भी तेल देश खरीद सकता है, तो उसी प्रकार से हो सकता है आने वाले समय में ईरान को भी छूट मिल जाए और ईरान को भी वो फ्री कर दें कि आप तेल दुनिया में ईरान से तेल खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी भारत की कूटनीतिक चाल की वजह से भारत के जो संबंध ईरान से अच्छे रहे हैं, जिसकी वजह से अभी हाल ही में युद्ध के दौरान ईरान के द्वारा भी तेल की सप्लाई जारी रखी है और हॉर्मुज जल संधि से जो काफ़ी तनावग्रस्त एरिया है वहाँ से भी भारत के कई सारे जहाज़ निकल कर आए हैं। अब भारत की खबर ये है कि भारत ने इससे पहले 6 जो युद्धपोत हैं वो तैनात कर चुका है और अभी हाल ही में जो तैनात किया गया है इनकी संख्या 7 हो जाएगी। मतलब भारत ने 7 युद्धपोत इस मिडिल ईस्ट के जो ओमान की खाड़ी है वहाँ पर तैनात कर दिए हैं। साथियों, इस तैनाती को लेकर के इसलिए भी काफ़ी अहम चर्चा हो रही है क्योंकि अमेरिका ने जो कहा है, क्योंकि इससे पहले अमेरिका ने कहा था कि आप रसिया के साथ तेल ना खरीदें। भारत के ऊपर उन्होंने टैरिफ लगाए, रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया। उसके बाद रसिया से तेल खरीदने के लिए भारत को मना किया कि आप तेल मत खरीदें। भारत ने धीरे धीरे तेल खरीदना कम कर दिया, बंद तो नहीं किया लेकिन धीरे धीरे तेल खरीदना कम कर दिया। इसके अलावा साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने वीज़ा को लेकर के भी कई बड़े एक्शन लिए कि भारतीयों को यहाँ पर नौकरी नहीं जाएगी, उनके लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस लगाए। इसके अलावा उससे पहले जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ जो डोनाल्ड ट्रंप ने षड्यंत्र रचा और कई बार उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान और भारत के बीच सीज फायर हुआ है वो मैंने करवाया है। तो इन तमाम घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि भारत अमेरिका के सामने कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले पा रहा है। भारत का जो रुख रहा है वो अमेरिका के प्रति काफ़ी नरम रहा है, न्यूट्रल रहा है। तो ऐसे में चर्चा तेज हो जाती है कि क्या भारत ने अब की बार भी ट्रंप की बात को मान लिया है और अपने युद्धपोतों को तैनात कर दिया है। बहरहाल भारत की तरफ से समाचार पत्रों में जो आर्टिकल निकल कर आ रहे हैं उसमें चर्चा जो की जा रही है वो अलग की जा रही है, जिसको लेकर के हम बात यदि करें तो कहा जा रहा है कि भारत ने जो हॉर्मुज जल डमरू संधि है जो पूरी तरह से प्रभावित हुआ है और जैसा कि मैंने बताया कि पूरी दुनिया को 20% तेल की सप्लाई यहाँ से होती है, तो भारत के जो झंडे वाले जहाज़ हैं वहाँ पर 22 जहाज़ भारत के झंडे वाले जो जहाज़ हैं वो वहाँ पर फंसे। मतलब भारतीय जो जहाज़ हैं वहाँ पर 22 जहाज़ इस डमरू मध्य में या फिर हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं। अब साथियों, इस अंत तक बात करें तो भारत के जो युद्धपोत है जो पहले से वहाँ तैनात हैं, आप देख सकते हैं मैप में, ये है ओमान की खाड़ी। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि भारत ने जो अपने युद्धपोत तैनात किए हैं वो ओमान की खाड़ी में किए हैं, मतलब यहाँ पर डिप्लॉयड किए गए हैं, ना कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट काफ़ी अभी क्रिटिकल है, काफ़ी तनावग्रस्त एरिया है, तो वहाँ पर भारत ने नहीं किए। यानी कि भारत को जो खबरें आ रही हैं कि भारत के युद्ध में शामिल हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। भारत ने अपने जहाज़ों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर अपने जो डिप्लॉयड युद्धपोत हैं वो यहाँ पर तैनात किए हैं। इससे पहले खबरें भी
भी आ रही है कि भारत ने अभी कुछ समय पहले भारतीय युद्धपोत ने फुजरे बंदरगाह जो संयुक्त अरब अमीरात में है वहाँ से गैस को लेकर के, तेल को लेकर के, तेल के टैंकर को लेकर के रवाना किया गया था, जो सुरक्षित तौर पर भारत पहुँच चुका है। इसके अलावा साथियों ये भी खबर निकल कर आई थी कि भारत के जो 2 जहाज़ अभी हाल ही में 92,712 मीट्रिक टन LPG लेकर के भारतीय बंदरगाहों पर पहुंचे हैं। इनका नाम है शिवालिक और नंदा देवी, जो पिछले कुछ समय पहुंचे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की एक कूटनीतिक जीत रही है कि युद्ध के दौरान भी ईरान यहाँ से भारत के झंडे लगे हैं, उन ध्वजों को, भारत के जो जहाज़ हैं उनको यहाँ से आसानी से गुजरने दे रहा है। अब साथियों ऐसा नहीं है कि भारत ने जो युद्धपोत तैनात किए हैं वो अभी तैनात किया है। इससे इतिहास के बारे में बात करें तो ओमान की खाड़ी में भारतीय सेना की उपस्थिति एक ऑपरेशन के तहत हो रही है। दरअसल भारत वहां पर एक ऑपरेशन संकल्प चला रखा है, जो क्षेत्र में मौजूदा सैन्य तनाव के पहले से चल रहा है, जो वर्तमान में भी युद्ध चल रहा है उससे पहले चल रहा है। साथियों भारत ने 2019 में इस क्षेत्र में हुई समुद्री सुरक्षा घटनाओं के बाद से फारस की खाड़ी में और ओमान की खाड़ी में गुजरने वाले जो जहाज़ थे उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए और नौसेना के द्वारा वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे युद्धपोत तैनात पहले से भी किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि भारत ने भी जो ईरान के साथ युद्ध चल रहा है उस पर तैनात किए हैं। अब ये ऑपरेशन के बारे में यदि मैं आपको चर्चा करूँ तो ऑपरेशन जो मिडिल ईस्ट में तैनात किया गया है, जिसे ऑपरेशन संकल्प नाम दिया गया है, ये 2019 में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया था उसको लेकर के किया गया था। आप मिडिल ईस्ट में देख सकते हैं, यहाँ से तेल गुजरते हैं, ये मिडिल ईस्ट पर्शियन की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है। तो यहाँ से क्या साथियों भारत के द्वारा जो युद्धपोत तैनात किए गए नौसेना के द्वारा यहाँ पर किए जाते हैं और यहाँ से जो तेल निकल कर गुजरते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से तो दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ से जिस प्रकार से अभी यहाँ से जब तेल गुजरते हैं तो यहाँ से लुटेरे डाकुओं के द्वारा जो यहाँ पर हमले किए जाते हैं, तो उसको लेकर के यहाँ से सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किया गया था। इनका मकसद ये था कि तेल टैंकरों पर जो हमले होते हैं उनको खतरे को भांपना और उसकी सुरक्षा करना, इसके अलावा सुरक्षा प्रदान करना ताकि जो यहाँ पे जो डाकू होते हैं, जो हमले किए जाते हैं या फिर किसी पर नुकसान पहुँचा जाता है तो उनको हमला ना हो सके और इस प्रकार के यहाँ से सुरक्षित रूप से ये जहाज पहुँच सकें। अब साथियों देखिए क्या है, जो जहाज होते हैं, जो तेल गैस या फिर व्यापारिक जहाज जो होते हैं उनमें इतनी सारी सुविधा नहीं होती है, इसलिए इन युद्धपोतों को वहाँ पर तैनात किया जाता है। अभी भारत ने जो तैनात किया है युद्धपोत, में से कई सारे युद्धपोत हैं जिनके बारे में हम बात करें तो वहाँ पर जो युद्धपोत होते हैं, लड़ाकू जो युद्धपोत होते हैं, वारशिप होते हैं, उनके द्वारा इन जो जैसे जो व्यापारिक जहाज होते हैं जहाँ से माल ढुलाई का काम करते हैं, चाहे तेल ला रहे हो चाहे गैस ला रहे हो, उनके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है। ये जो वारशिप होते हैं इनमें रडार सिस्टम लगे होते हैं, सैटेलाइट से इमेज कैच कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट यहाँ पर लैंड कर सकते हैं, इस प्रकार के वारशिप होते हैं। और इसके अलावा जो वारशिप होते हैं तुरंत एक्शन ले सकता है। यदि मान लीजिए कोई अभी जो हमला हो रहा है इस प्रकार से मिडिल ईस्ट में, तो यदि कोई ईरान के द्वारा या फिर किसी देश के द्वारा या फिर इजराइल के द्वारा कोई यदि विमान या फिर कोई मिसाइल यहाँ पर आता है तो इन वारशिप की सहायता से रडार और जो डिफेंस सिस्टम है इनके द्वारा तुरंत उनको ट्रैक कर लिया जाता है और ऊपर ही मार गिरा जाएगा। इस प्रकार से मतलब नुकसान होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा जो मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम इसमें लगे होते हैं और जो दुश्मन है उसके थ्रेट को काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल कर सकते हैं। यदि कोई डाकू हैं, लुटेरे हैं जो इस पर हमले करते हैं तो उनकी सुरक्षा इस प्रकार से युद्धपोतों के द्वारा की जाती है। क्योंकि जो व्यापारिक जहाज होते हैं वो सिर्फ सामानों को लाने ले जाने का काम करते हैं, उनमें इतनी बड़ी क्षमता नहीं होती है कि इस प्रकार की सुरक्षा वो कर सकें। इसके अलावा जैसे कि आप देख सकते हैं जो यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं जो डिस्ट्रॉयर होते हैं, जैसे INS कोच्चि है, INS चेन्नई है, इस प्रकार के युद्धपोत यहाँ पर तैनात किए गए हैं जो नेवल एयरक्राफ्ट को हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोलिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार के तमाम जो चीज़ें हैं वो सिर्फ जहाज की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किए गए हैं। अब साथ ही जो चर्चा निकल कर आ रही है कि क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में आकर के अमेरिका की बात मान ली है, ट्रंप की बात मान ली है और तैनात किया, तो ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत का यहाँ पे एक पहले से ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन संकल्प चल रहा है और ये ऑपरेशन अभी फिर से रिएक्टिव कर दिया गया है। साथियों 28 फरवरी को जो घटना शुरू हुई है उसके बाद से नौसेना का इस पर क्या योगदान रहा है, क्या भारत ने ऐसा हुआ है, तो अभी तक इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है। लेकिन इससे पहले भी जो 2019 से मैंने बताया, इससे पहले भी भारत का एक युद्धपोत पहले से 23 अक्टूबर 2008 से ही आदन की खाड़ी में 24 घंटे समुद्री डाकुओं के खिलाफ गश्त कर रहा है ताकि भारतीय समुद्री व्यापार की सुरक्षा किया सके। इसके अलावा समुद्री समुदाय में विश्वास पैदा किया सके। मतलब भारत 2008 से यहाँ पर एक भारत अपना युद्धपोत पहले से तैनात कर रखा है ओमान की खाड़ी में। तो ऐसा नहीं है कि भारत ने पहली बार तैनात किया है, अमेरिका कहने पर तैनात किया है। अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत ने और भी युद्धपोत भेजे हैं। तो जो ये खबरें आ रही हैं कि भारत का ये है कि स्टैंड किया भारत में, भारत
तुमने भारत भी क्या इस युद्ध में शामिल हो गया ऐसा, या फिर उतर आया है? तो ऐसा नहीं है। भारत ने अभी जो तैनात किए, इससे पहले भारत के जो मोदी जी हैं या फिर भारत के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कई तरह की डिप्लोमेटिक वार्ता की है, चाहे वो मिडिल ईस्ट के देशों से हो, फ्रांस से हो, अमेरिका से भी तो बात नहीं की है, लेकिन फ्रांस से उन्होंने बात की है। इसके अलावा ईरान से भी उन्होंने बात की। इससे पहले भी अमेरिका के भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो इजराइल होकर के आए थे। और अभी हाल ही में खबरें ये भी आई है कि भारत ने ईरान को जो मेडिकल सुविधा है वो भी पहुँचाई है। तो ये तमाम तरह की घटनाएं चल रही हैं। तो जो खबरें आ रही हैं कि ट्रंप के दबाव से ऐसा किया जा रहा है, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई भी एंगल है। बहरहाल आप इसके बारे में क्या समझते हैं, इस खबर के बारे में क्या राय रखते हैं, इसके बाद जरूर बताइएगा। जानकारी आपको कैसी लगी साथियों, इसके बारे में जरूर कमेंट कीजिए। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।